हेलो एवरीवन, दिस इज आफ्ताब एंड वेलकम टू ग्रेट प्रोग्रामिंग। तो जावास्क्रिप्ट लेक्चर सीरीज के अंदर हम लेक्चर 9 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर 9 के अंदर हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट क्यों आती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इस फोल्डर को हमने VS कोड के अंदर ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो फाइल क्रिएट करने वाले हैं, एक HTML की और एक जावास्क्रिप्ट की। तो हम बात करते हैं स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग होती है सेट ऑफ कैरेक्टर जिसको हम डबल कोट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं या फिर सिंगल कोट के अंदर। लेट्स से हम यहाँ पे मैंने लिखा लेट str इज इक्वल टू ए अजय नाम लिख दिया मैंने। तो ये हमारी एक स्ट्रिंग होगी। जो भी हम वैल्यू डबल कोट के अंदर लिखते हैं या फिर सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं वो स्ट्रिंग मानी जाती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे str को प्रिंट करूँ तो अजय प्रिंट हो जाएगा। तो ये होती है स्ट्रिंग। सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी हो कि भाई लेंथ कितनी है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डॉट लेंथ, str डॉट लेंथ। तो लेंथ आ जाएगी उसकी, ये देखो यहाँ एक्सेसिंग ऑफ स्ट्रिंग। जब ये स्ट्रिंग मेमोरी के अंदर बनेगी तो जो अजय नाम है ना हमारा, अजय का जो ए है वो 0 इंडेक्स पे होगा, जे 1 इंडेक्स पे होगा, फिर दूसरे वाला ए 2 इंडेक्स पे और वाई हमारा 3 इंडेक्स पे होगा। तो अगर मुझे सिर्फ जे को प्रिंट करना हो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इस स्ट्रिंग का सेकेंड इंडेक्स, सॉरी 1 इंडेक्स। तो इससे क्या होगा, 0 इंडेक्स पे ए है और 1 इंडेक्स पे जे है, तो जे प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे जे आ गया ना। तो इस तरीके से इंडेक्सेस भी जनरेट होते हैं स्ट्रिंग के अंदर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टेम्पलेट लिटरल के बारे में। टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग को बनाने का एक और तरीका है जिसके अंदर हम बैकटिक को इस्तेमाल करते हैं। लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट str इज इक्वल टू बैकटिक। बैकटिक को ये यहाँ पे आपको सिंबल कहाँ पे मिला, जो हमारा 1 है ना, 1 के लेफ्ट साइड में बैकटिक का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ग्रेट प्रोग्रामिंग और उसके बाद मैंने str को कर दिया प्रिंट। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेट प्रोग्रामिंग। और बैकटिक का फायदा ये होता है कि इसके अंदर हम डबल कोट को भी लिख सकते हैं, ये भी अलाउ है। सिंगल कोट को भी हम लिख सकते हैं, ये भी अलाउ है। तो ये बैकटिक का फायदा होता है। अब स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की बात करते हैं। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन अलाउज द इंटरपोलेट वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन इनटू अ स्ट्रिंग। इंटरपोलेशन का मतलब होता है कोई अगर हमारे पास वेरिएबल है और उसकी वैल्यू हमें प्रिंट करानी है डबल, मतलब एक बैकटिक के अंदर ही, तो तब हम वहां पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करते हैं। अभी बात समझ में आएगी जब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक नेम नाम का वेरिएबल लिया जिसमें नेम रख दिया, फिर हमने लिखा लेट फ्रेंड इज इक्वल टू राहुल। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने बैकटिक लगाई। उसके बाद हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करेंगे, डॉलर का साइन, फिर कर्ली ब्रैकेट और नेम। तो इससे क्या होगा, नेम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं फ्रेंड वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ। उसके बाद लिखा मैंने फ्रेंड इज द फ्रेंड ऑफ नेम। तो इससे होगा क्या, बैकटिक के अंदर तुमने जो चीज डबल कोट के साथ लिखी हुई है उसको बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन से क्या होगा, वेरिएबल की वैल्यू इंटरपोलेट हो जाएगी, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले फ्रेंड की वैल्यू कितनी है, राहुल, तो राहुल आ जाएगा, फिर इज द फ्रेंड ऑफ आ जाएगा और फिर नेम वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो सेंटेंस बन जाएगा राहुल इज द फ्रेंड ऑफ अमित। तो ये होता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का बेनिफिट कि हम एक ही बैकटिक के अंदर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं इस स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के द्वारा। अब हम बात करने वाले हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के बारे में।
तो सबसे पहला एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है \n। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log hello \n वर्ल्ड। तो इससे क्या होगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। अगला है \t। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ \t, तो \t से ना बीच में थोड़ा ज्यादा गैप आता है। देखो यहाँ पे हेलो और वर्ल्ड के बीच में थोड़ा ज्यादा गैप आ जाएगा। अगर मैं डबल स्लैश लगाता हूँ तो एक स्लैश आ जाएगा। एक्स्ट्रा सिंगल कोट लगाता हूँ तो सिंगल कोट आ जाएगा। अगर डबल कोट लगाते हैं तो डबल कोट आ जाएगा। तो ये थे हमारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। इनके एग्जाम्पल भी मैंने लिखे हुए हैं ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग के कुछ मेथड, जो कि पहले से ही बने बनाए मेथड है। सबसे पहला मेथड है टू अपर केस। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग क्रिएट की है, लेट स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो console.log लिखा मैंने, और फिर लिख दिया str.to अपर केस। तो ये अपर केस मेथड क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को अपर केस में ही कन्वर्ट कर देगा, जो कि ऑलरेडी है ही। अब अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग स्मॉल में लेता हूँ तो ये उसको भी अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। देखो समझ आ गया। ऐसे ही एक होता है हमारा टू लोअर मेथड। मान लो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को कैपिटल में लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख दिया टू लोअर केस, तो ये स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगला है स्लाइस मेथड। स्लाइस मेथड का काम क्या होता है, स्लाइसिंग करना। मैंने यहाँ पे लिखा str.slice 0,3। तो इसका मतलब यह है कि 0 से लेकर 3 तक ये वैल्यू निकाल के दे देगा। तो 0 पे h है, 1 पे e है, फिर L2 पे है, फिर दूसरा वाला L3 पे है। तो जितना हम यहाँ पे लिखते हैं ना 3, उससे एक कम तक चलते है। तो मतलब ये 0 से लेकर 2 तक हमें वैल्यू प्रिंट करा के दे देगा HEL। इस तरह से देखो वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 1,4, तो ये 1 से लेकर 4 तक चलेगा, मतलब 3 तक। तो यहाँ पे आ जाए ई और डबल एल। देखो आप आ चुका। नेक्स्ट मेथड है रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, पुरानी चीज को नई चीज से बदलता है, मतलब पुरानी स्ट्रिंग को नई स्ट्रिंग से। तो मैंने यहाँ पे लिखा str.replace, और यहाँ पे लिखा मैंने हेलो को रिप्लेस कर दो पाइथन से। तो हेलो रिप्लेस हो जाएगा, देखो पाइथन से आ गया पाइथन, हेलो हमारा रिप्लेस हो चुका। नेक्स्ट है कॉनकैट मेथड। हमने यहाँ पे लिखा console.log str.concat, और इसके अंदर लिख दिया मैंने वर्ल्ड। तो क्या होगा, हेलो के साथ वर्ल्ड ऐड हो जाएगा, तो ये इसमें बन जाएगी हेलो वर्ल्ड। बीच में अगर स्पेस चाहिए हो तो ओ के बाद गैप लगा दो, तो गैप आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड होता है ट्रिम। अब ट्रिम को समझते हैं किस तरीके से काम करता है ये। लेट str इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कुछ गैप ले लिया और फिर मैंने इंडिया लिख दिया, फिर मैंने कुछ गैप दे दिया। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ str, तो हेलो आ जाएगा एज इट इज। हेलो नहीं सॉरी, इंडिया आ जाएगा। आगे इंडिया। अब अगर मैं यहाँ पे प्लस के साथ इंडिया इज ग्रेट लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो इंडिया के लेफ्ट में भी गैप है और इंडिया के राइट में भी गैप है। तो अगर मुझे लेफ्ट वाले गैप को रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा str.trim start। तो ये क्या करेगा, ट्रिम स्टार्ट स्टार्टिंग के स्पेसेस को खत्म कर देगा। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग के खत्म हो चुके, राइट के बचे हुए हैं। अगर राइट के खत्म करने हैं तो ट्रिम एंड लगा दो। ये क्या करेगा, ये राइट के खत्म करता है। देखो लेफ्ट के अभी भी बचे हुए हैं। अगर दोनों ही खत्म करना है तो ट्रिम लगा दो, ये दोनों के खत्म कर देता है, देखो लेफ्ट के भी राइट के भी। नेक्स्ट मेथड है स्टार्ट्स विद। अब स्टार्ट्स विद क्या करता है उसको देखते हैं। हमने लिखा str इज इक्वल टू इंडिया console.log str.starts with, और मैंने अभी लिखा आई। ये चेक करता है कि स्ट्रिंग हमारी इस वाले आई कैपिटल आई से स्टार्ट हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो ट्रू आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स। तो आ रही है। अगर मैं स्मॉल आई लिखता हूँ तो इसमें फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि स्मॉल आई से थोड़ी स्टार्ट हो रही है हमारी स्ट्रिंग, तो इसमें फॉल्स आ जाएगा। एक होता है एंड्स विद। ये चेक करता है एंड हो रही है नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड्स विद और उसके बाद मैंने लिख दिया ए, तो ये बताएगा ए से हमारी एंड हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंडेक्स ऑफ की।
इंडेक्स ऑफ, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग str डॉट इंडेक्स ऑफ, मैंने अब लिखा n, तो ये बताएगा कि हमारा जो n है वो कौन से इंडेक्स पे है। तो n हमारा कौन से इंडेक्स पे है, 1 वाले इंडेक्स पे, क्योंकि 0 पे तो कैपिटल आई होगा, n हमारा हो गया 1 पे, d हमारा हो गया 2 पे, तो n का इंडेक्स नंबर बता देगा ये, तो n का 1 है। अगर मैं यहाँ पे इंडिया इस तरीके से लिख दूँ स्मॉल में, और मैं यहाँ पे आई का पता करता हूँ, अब आई तो यहाँ पे 2 है, तो ये क्या करेगा, जो भी फर्स्ट टाइम आई आया है, जो भी सबसे पहले आई आया है उसका इंडेक्स नंबर बता देगा, मतलब 0। लेकिन अगर हमें सबसे बाद वाले आई का पता करना है कि सबसे बाद वाला आई हमारा कौन सा इंडेक्स पे है, तो हम इस्तेमाल करते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो ये लास्ट वाले इंडेक्स आई का बताएगा इंडेक्स। अब हमारा अगला मेथड है कैर एट। कैर एट को समझते हैं किस तरीके से काम करता है। कंसोल डॉट लॉग str डॉट कैर एट, सिंपल है, जो भी हम इसको इंडेक्स नंबर देंगे उसका कैरेक्टर प्रिंट करवा देगा ये, मतलब 0 का कैरेक्टर आई, अगर मैं 1 लिख दूँ तो n, d लिख देंगे तो 2 आ जाएगा, इस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट है लास्ट हमारा टू स्ट्रिंग मेथड। टू स्ट्रिंग का काम होता है स्ट्रिंग में कन्वर्ट, एक होता है रिपीट मेथड, एक होता है हमारा रिपीट मेथड। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग str डॉट रिपीट, तो स्ट्रिंग को इंडिया को 3 बार ये रिपीट करवा के देखो यहाँ पे प्रिंट करा देता है, समझ आ गया। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो 4 टाइम रिपीट होगी। नेक्स्ट है टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग क्या करता है, कोई भी नंबर टाइप की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। टू स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, तो लेट नम इज इक्वल टू 10 लिखा मैंने। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ नम करता हूँ तो नंबर टाइप मिलेगा मैं इसका, क्योंकि नंबर टाइप की वैल्यू है 10, तो ये देखो नंबर आ जाएगा। इसको हमें अगर स्ट्रिंग में करना कन्वर्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट str इज इक्वल टू नम डॉट टू स्ट्रिंग, और अगर मैं अब str का टाइप पता करता हूँ तो हमें स्ट्रिंग देखने को मिला, क्योंकि टू स्ट्रिंग ने क्या कर दिया, उसको नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा दिया है। अब हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फॉलोइंग प्रिंट इन जावास्क्रिप्ट। अगर मैं कंसोल के अंदर ये चीज प्रिंट करता हूँ तो उससे क्या प्रिंट होगा, ये पूछना चाह रहा है ये, तो देखते हैं क्या होगा। मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, या फिर मैंने इस तरीके से लिख दिया ये, तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है एक्सपर्ट, लेंथ बतानी है, मतलब ये हमारे पास पूरी एक स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, एक तो ई आ गया, एक एक्स आ गया, एक पी आ गया, और एक हमारा ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर आ गया 4, फिर ई आर टी, 4 और 3 7, तो इसकी लेंथ आ जाएगी 7। तो देखो 7 लेंथ आ चुकी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट गिवन स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। अगर मैं कोई स्ट्रिंग कैपिटल में लेता हूँ तो उसको मैं लोअर केस में कन्वर्ट करने को लिखेंगे str डॉट टू लोअर केस, तो ये लोअर में कन्वर्ट हो जाएगी, आगे लोअर में। अगला क्वेश्चन है एक्सट्रैक्ट द अमाउंट आउट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो अगर मैं कोई सेंटेंस लेता हूँ, लेट str इज इक्वल टू प्लीज गिव मी, क्या सेंटेंस है, प्लीज गिव ₹1000। तो अगर मैं यहाँ पे str को प्रिंट करता हूँ तो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाती है, पूरा सेंटेंस प्रिंट हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिर्फ तुम्हें अमाउंट को एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम स्लाइस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब स्लाइस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, जो इतनी स्ट्रिंग होगी हमारे पास, जो इतनी, अब देखो यहाँ पे हमें 1000 का इंडेक्स नंबर चेक करना पड़ेगा कि 1000 कौन से इंडेक्स पे है, तो चेक करते हैं। P 0 पे हो गया, फिर L 1 पे हो गया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पे है हमारा 1। तो मैं 15 लिख दूं तो 15 से लेके एंड तक ये प्रिंट करा देगा। देखो 1000 आ गया, लेकिन ऐसे हम काउंट करके थोड़ी ना लिखेंगे यहाँ पे, अगर बहुत बड़ी स्ट्रिंग है तो वहां पे तो काउंट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम एक काम करेंगे, लेट L इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इतनी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे, इतनी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे जो भी आएगी, और फिर यहाँ पे 15 लेंथ लिख देंगे L।
तो ये इसका भी वही मतलब होता है, तो इसमें हमें काउंट करने की जरूरत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्राई टू चेंज फोर्थ कैरेक्टर ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग, वर यू एबल टू डू इट। अगर तुमने कोई स्ट्रिंग बनाई है, लेट str इज इक्वल टू इंडिया, और वो कह रहा है कि तुम्हें फोर्थ कैरेक्टर को चेंज करना है। फोर्थ कैरेक्टर कौन है, कैपिटल आई है अगले वाला। तो फोर्थ कैरेक्टर कौन सा इंडेक्स पे होता है, 3 इंडेक्स पे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ str का 3 को m से चेंज कर दो, तो यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग होती है हमारी इम्यूटेबल। देखो इंडिया का हमारा इंडिया ही आ रहा है, m नहीं आया वहां पे, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होती है हमारी इम्यूटेबल होती है। स्ट्रिंग के अंदर हम कोई चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग जो होते हैं ना वो होते हैं इम्यूटेबल, जिसके अंदर चेंज नहीं किया जा सकता। अब अगला क्वेश्चन क्या है, प्रॉम्प्ट यूजर टू एंटर देयर फुल नेम, जनरेट अ यूजर नेम फ्रॉम देम बेस्ड ऑन इनपुट, स्टार्ट विद @ फॉलो बाय देयर फुल नेम एंड एंडिंग विद द फुल नेम लेंथ। मतलब क्वेश्चन ये है कि तुम्हें यूजर से उसका फुल नेम एंटर करवाना है और उस नेम से हमें एक यूजर नेम जनरेट करना है, और यूजर नेम की स्टार्टिंग @ से होनी चाहिए, और फिर बीच में वो फुल नेम होना चाहिए, और एंड में उस फुल नेम की लेंथ होनी चाहिए। तो करते हैं इसको फिर। सबसे पहले एक नेम इनपुट कर लो, लेट नेम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर फुल नेम। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ नेम को, मतलब यूजर जो भी नाम देगा वो प्रिंट हो जाएगा। मैनेजर राहुल कुमार आ गया एज इट इज। अब हमें क्या करना है, हमें एक यूजर नेम जनरेट करना है। किस तरह से, लेट यूजर नेम इज इक्वल टू, यूजर नेम क्या होगा, स्टार्टिंग में @ होगा, फिर हमारा नेम होगा। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि स्टार्टिंग में @ होना चाहिए, फिर तुम्हारा फुल नेम होना चाहिए, और फिर एंड में उस फुल नेम की लेंथ होनी चाहिए। तो तब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नेम होगा उसकी लेंथ लिख देंगे, तो ये यूजर नेम बन के आ जाएगा हमारा। और उसके बाद हम यूजर नेम को प्रिंट करवा देंगे। और दिखता है यहाँ पे मैनेजर राहुल, तो राहुल देखो किस तरीके से, राहुल की स्टार्टिंग में आ गया @ और राहुल की लेंथ फिर 5 आ जाएगी। अगर मैं लिखता हूँ राजू, तो राजू के अंदर क्या होगा, स्टार्टिंग में तो @ आ जाएगा, फिर राजू की लेंथ कितनी है 4, तो बाद में 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था मैं। तो ये थी हमारी स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।